जय भोलेनाथ। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शिव साया यूट्यूब चैनल पे। आज एक बार फिर से आपके लिए लेके आए हैं भोलेनाथ जी का एक नया अनमोल संदेश, जिसे सुनने के बाद आपको ज़िंदगी कैसे जीनी है ये पता चल जाएगा और ज़िंदगी जीने का तरीका भी आपको समझ में आएगा। और जो भगवान भोलेनाथ का ये संदेश सुन के उसका पालन करते हैं, उस पर विचार करते हैं और विचार करने के बाद उसी प्रकार जीने की कोशिश करते हैं, उसकी ज़िंदगी स्वयं भोलेनाथ संवारते हैं। तो दोस्तों, इस बात पे अगर आपको यकीन है तो कमेंट में जय भोलेनाथ ज़रूर लिख देना। तो चलिए जानते हैं आज का संदेश क्या है। भोलेनाथ अपने भक्तों से कहते हैं, अरे कल शीशा था तो लोग देख देख कर जाते थे, वही शीशा आज टूट गया तो सब बच बच कर जाते हैं। कल शीशा था तो लोग देख देख कर जाते थे, आज वही शीशा टूट गया तो सब बच बच कर जाते हैं। ये वक्त है साहब, दिन सबके आते हैं। मेहनत का फल, मुसीबतों का हल और आने वाला कल ईश्वर के हाथ में है। उम्मीद कभी भी इस संसार से नहीं, संसार को रचने वाले से रखनी चाहिए। अरे इंसान कोई भी हो, कैसा भी हो, लेकिन महत्व हमेशा उस इंसान का नहीं, उसकी भावनाओं का रखना चाहिए। जिसकी भावना शुद्ध होती है उसमें ईश्वर सदा के लिए वास करता है और ऐसे इंसान का साथ ईश्वर हमेशा देता है। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती है और सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती है। अगर किसी के संगत से तेरे विचार शुद्ध होते हैं तो समझ जाना कि ये व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं, इसे तो भगवान ने तुझसे मिलवाया है तेरा अच्छा होने के लिए। इसीलिए ऐसा व्यक्ति अगर तेरे पास है तो उसे संभाल कर रखना। सब चीज़ें किस्मत से नहीं मिलती, कुछ चीजों के लिए काबिल बनना पड़ता है। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है। हीरे पर जितनी धार लगे उतना वो खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तभी धुन पर खूब खनकता है, तभी धुन पर खूब खनकता है। अरे सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। अगर नदियों सा तुझे आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। तुम एक इंसान के बेटे हो, तू कर्म के साथ आते हो, तू सोचता कैसा है कि सारा सफल सरल होगा। कुछ ज़्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल बनेगा। कुछ ज़्यादा वक्त लगेगा पर तेरा संघर्ष जरूर सफल बनेगा। हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, आज नहीं तो कल होगा। अरे तू बस सब्र रख और अपनी मेहनत कर, उसी के साथ तेरे भोलेनाथ पर भरोसा कर। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर। अगर तुझे दरिया मिल जाता है तो उसके बाद समंदर की तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से। पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। पत्थर ही टूट जाए ऐसा शीशा तलाश कर। अरे जिंदगी तुझे एक बार मिलती है ऐसा तू सोचता है, तुझे लगता है, लेकिन मैं कहता हूँ तू कितना गलत सोचता है। अरे जिंदगी तो तुझे बार बार मिलती है, मौत बस तुझे एक बार मिलती है, क्योंकि हर रोज नया दिन आता है, नई जिंदगी मिलती है। जब भी तेरी आंखें खुलती है तेरे सामने तेरी जिंदगी बाहें फैला के होती है। बस तुझे सोचना है कि आज का दिन कैसे जीना है और कैसे अच्छे से बिताना है। बस आने वाले जिंदगी में हर रोज तुझे अच्छे कर्म करने हैं, किसी का भी बुरा नहीं सोचना है और साथ में तेरे भोलेनाथ का नाम लेना है। और जिंदगी जीते जीते तुझे कभी कभी धोखा देने वाले भी मिलेंगे, बस तुझे उतनी खबर रखनी है और तेरा खुद का ख्याल भी रखना है ऐसे मतलबी लोगों के बीच, क्योंकि कभी कभी तेरे ही दांत
तेरे ही जीभ को काट लेते हैं। इंसान नहीं, उसके दिन बोलते हैं, और जब दिन सही ना हो तो वो इंसान लाख बोले, उसकी कोई सुनता ही नहीं है। और ऐसे बुरे वक्त में तेरा कोई सुनने वाला है तो तेरा ये भोलेनाथ है, ये दुनिया नहीं। इसीलिए उम्मीदें मुझसे रख, इस दुनिया से नहीं, और खुद को इतना काबिल बना ले कि ये दुनिया तेरे सामने झुक जाए। ताकत तेरे लफ्जों में डाल, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं, ये याद रख। जिंदगी में कुछ वक्त के बाद तुझे खुशी की जरूरत नहीं होगी, तुझे जरूरत होगी तो सुकून की होगी, क्योंकि तब तू ये जान जाएगा खुशी तो दिमाग की बात होती है और वो हालात और लोगों के साथ बदलती रहती है। जब हालात बदलते हैं, लोग बदलते हैं, तो खुशी की परिभाषा भी बदल जाती है। लेकिन सुकून का ऐसा नहीं है, सुकून तो रूह की बात है। और जब तुम खुशी की तलाश के बदले सुकून की तलाश में निकलते हो ना, तब तुम्हें सच्ची तलाश मिल जाती है, सुख की परिभाषा भी मिल जाती है। और तुझे खुशी इस दुनिया में कभी ना कभी मिल भी जाएगी, लेकिन वो ज़्यादा देर नहीं टिकेगी। तुझे अगर सुकून पाना है तो इस दुनिया से नहीं, मुझसे ही मिलेगा। इसीलिए मेरे पास आ, मुझसे एक रूप होने का प्रयास कर। जब तू मेरे भक्ति में तल्लीन हो जाएगा तो मैं स्वयं ही तेरा हो जाऊंगा। और जब मैं मेरे भक्तों से मिलता हूँ, मेरा भक्त मुझसे मिलता है, तो सुकून क्या है ये मेरे भक्त को समझ में आता है। क्योंकि असली सुकून तो तेरे इस भोलेनाथ के चरणों पे आके ही मिलता है। इसीलिए अभी भी तेरे पास वक्त है, तू अभी भी मेरे पास आ, मेरे भक्ति में तल्लीन हो जा। दुनिया की बातें छोड़ दे, लोग क्या करते हैं, लोग क्या कहेंगे, अरे लोगों का क्या, वो तो कहते ही रहेंगे। बस तुझे क्या करना है ये तुझे सोचना है, तुझे बस मेरा होके रहना है, तेरे अच्छे कर्म करने हैं। फिर देख, जिसके कर्म अच्छे होते हैं, जिसकी नीयत साफ होती है, और जो मेरा भक्त होता है, उसकी परवाह खुद मैं करता हूँ, उसको मंजिल मैं दिलाता हूँ। और ऐसे भक्तों के लिए मैं हर एक नामुमकिन चीज़ को मुमकिन में बदलने का साहस भी रखता हूँ। दोस्तों, भोलेनाथ जी का संदेश आपने सुना होगा, तो आपको आज का ये संदेश कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपने इस संदेश से क्या सीख ली ये भी बताना। कितनी सच्ची बातें कही है भगवान ने। हम अक्सर इस दुनिया से ही नाता रखते हैं और दुनिया से ही उम्मीदें रखते हैं, और वही उम्मीदें जब टूट जाती हैं, हमारी अपेक्षाएं भंग हो जाती हैं, तब हम भगवान के पास जाते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं, अरे जब तुझे दुनिया से धोखा मिले तब तुझे मेरे पास नहीं आना है, तुझे तो हमेशा से ही मेरा बन के रहना है। और जब तू हमेशा मेरा बन के रहता है तो तेरा इस दुनिया से कोई वास्ता होता ही नहीं है, और तुझे कभी अपेक्षा भंग होने का दुख भी सहना नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना चाहते हैं तो हमारे शिव साया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए जय भोलेनाथ, जय महाकाल। शुक्रिया।